बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कल हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफ़र में बाहर किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घरों में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि इसका अपना अलग से एक कमरा हो। रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने के बारे में हम आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं। हम आपको अकेले रात बसर करने के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफ़रों का जिक्र फरमाया। याद रहे कि सफ़र के दौरान इंसान को जहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर इसको मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करना चाहिए। बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अजाब का एक टुकड़ा है। आदमी को खाने पीने और सोने हर एक चीज़ से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। ये आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी अंबर के अंजाम दही के लिए सफ़र करता है तो बिलामूम इस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह हालत अकामत में कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को ये बशारत सुनाई है कि इसको अकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब सफ़र में भी मिलता रहता है। जैसा कि सही बुखारी में अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो इसके लिए इन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जिन्हें अकामत या सेहत के वक़्त ये किया करता था। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इसी तरह से सफ़र में अल्लाह ताला ने इंसानों पर इबादत की तखफीफ भी की है। चुनाचे सफ़र में नमाज को कसर अदा करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह मुसाफिर के लिए दौरान सफ़र रोज़े रखना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि सही बुखारी में हमज़ा बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? वो रोज़े बकसरत रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे अफ्तार कर। नाज़रीन, ये तो थे चंद अहकामात जो सफ़र के बारे में अहादीस में बयान हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अकेले सफ़र करना कैसा है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग सफ़र पर अकेले रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफ़र में इसके साथ कोई न कोई साथी मौजूद हो और इसको अकेले सफ़र करने से मुमकिन हद तक गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ, अगर लोगों को भी अकेले सफ़र की बुराइयों के मुतल्लिक इतना इल्म होता तो कोई सवार रात में अकेला सफ़र न करता। नाज़रीन, अब खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि रात का सफ़र करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफ़र से मुतरब्बे फरमाया है। इसलिए ज़रूरी है कि रात के सफ़र से इज्तनाब किया जाए, ख़ास तौर पर रात को अकेले सफ़र न किया जाए। ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो इनके लिए ख़ास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मरतबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी ज़रूरी काम से सफ़र पर निकलना पड़ता है। अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ह होती है कि औरतों को मर्दों से भी कहीं बढ़कर अकेले सफ़र से इज्तनाब करना चाहिए, इसलिए कि ये बात फितने का बायस बन सकती है और इनकी इज्जत व नामूस को भी खतरा लाहक हो सकता है। जैसा कि सही बुखारी में
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र न करे और कोई शख्स किसी औरत के पास इस वक्त तक न जाए जब तक वहाँ कोई महरम मौजूद ना हो। एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फलां लश्कर में जहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी का इरादा हज का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपनी बीवी के साथ हज को जा। यहाँ हमारी बहनों को गौर करने की ज़रूरत है जो कि बेधड़क किसी भी काम से घर से बाहर चली जाती हैं और महरम साथ नहीं होता। इसलिए औरतों को खुसूसियत के साथ इस बात का एहतमाम करना चाहिए। रात की बात तो बहुत दूर है, औरत को दिन में भी अकेले सफ़र की इजाज़त नहीं है। सफ़र के हवाले से चंद मज़ीद अहकाम पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अकेले रात बसर करने के बारे में बताते हैं। इस हवाले से अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा रहने से मना फरमाया, यानी ना तो आदमी रात तन्हा बसर करे और ना तन्हा सफ़र करे। अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बुखारी की शर्त पर सही कहा है। इस हदीस में रात अकेले गुजारने की वाज़ेह ममानत फरमाई गई है, लेकिन इसके बावजूद हम में से अक्सर लोग ख़ास तौर पर नौजवान इस बात पर इसरार करते हैं कि इनका अपना कमरा हो जहां वो अकेले हों और इन्हें दिन रात की तन्हाई मुयस्सर हो। अहले इल्म ने रात अकेले गुजारने की मुमानत की बहुत सी हिकमतें बयान फरमाई हैं, जिनमें से चंद ये हैं। तन्हा ना रहा जाए ताकि शैतानी वसवसा से महफूज रहा जा सके, क्योंकि इंसान ज़्यादातर तन्हाई में शैतानी वसवसे में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह ये भी खदशा हो सकता है कि कोई शख्स तन्हाई में वहशत महसूस ना करे। ये भी एक हिकमत है कि तन्हाई में किसी दुश्मन, चोर या नागहानी आफत से महफूज रहना मुश्किल हो सकता है। तन्हाई में किसी भी अचानक मुसीबत, बीमारी वगैरह की सूरत में कोई ना हो तो परेशानी हो सकती है। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नसीहत पर अमल करने में खैर है। इसीलिए बगैर ये सोचे कि इस बात में क्या हिकमत हो सकती है, मुसलमान को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए। इसमें इसके लिए बेहतरी है। याद रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ और कमज़ोर पैदा फरमाया है। रात का वक़्त हो और इस पर कोई भी किसी किस्म की परेशानी आ जाए और मदद करने वाला कोई ना हो तो खुद ही सोच ले कि इस इंसान की हालत क्या होगी। पहली रात एक जगह पर इकट्ठे बसर किया जाए, इसमें खैर और बेहतरी है। वैसे तो मकूला मशहूर नहीं है कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। जब इंसान का कोई साथी होता है तो इंसान के लिए एक सहारा होता है। इसलिए चाहिए सफ़र करें या घर में रात बसर करने लगें तो कोशिश करें कि अकेले न रहें, बल्कि किसी को अपना साथी ज़रूर रखें। तो नाजरीन, ये हैं तालीमात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र के बारे में और रात अकेले बसर करने के हवाले से। हमें चाहिए कि इन तालीमात पर अमल पैरा होते हुए अकेले सफ़र से इज्तनाब करें और रात अकेले गुजारने से भी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सफ़र और हज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को मद्देनज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।